जी किसान भाइयों नमस्कार। पुनः एक बार आपका स्वागत है एडवांटा के लाइव फेसबुक पेज पर। प्रिय किसान भाइयों, उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ हैं। जैसा कि हमने पिछले लाइव माध्यम से आपको जागरूक किया था, तो कोरोना का जो समय चल रहा है वो काफ़ी क्रिटिकल स्टेज है। इससे बचना, इसकी सावधानी हमारे हाथ में है। तो कृपया सोशल डिस्टेंसिंग का उचित पालन करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और सैनिटाइज़र, मास्क या गमछा जब भी आप मार्केट में निकलते हैं, तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान आप रखें। तो अब इसी के साथ किसान भाई आज हमारा जो जुड़ने का माध्यम है आपसे, आज जो जुड़ने का हमारा उद्देश्य है आपसे, वो मक्का की फसल के रोग, कीट, उसकी पहचान, नियंत्रण और फर्टिलाइज़र न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पे हम बात करेंगे। इन सब चीज़ों को बात करना इसलिए ज़रूरी है कि जो अभी आपका समय चल रहा है, हम जहाँ तक अभी नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो लाइव माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि आप कैसे अपनी फसल को ट्रीट कर सकते हैं, कैसे अपनी फसल को आप अच्छे ढंग से केयर कर सकते हैं, उसकी देखभाल कैसे अच्छे से कर सकते हैं। तो आज को ये जो आज का लाइव जुड़ने का माध्यम है, उद्देश्य है, इसकी कार्यसूची जो है, वो आप पहले बात करेंगे रोग संक्रमण का कारण, मक्का के प्रमुख रोग और इसके प्रबंधन, मक्का के प्रमुख कीट और इसके प्रबंधन, पोषक खाद की कमी और इसका प्रबंधन। इसके बाद में एक सेशन रहेगा प्रश्न और उत्तर का, जो कि आप कमेंट बॉक्स में अपना जो प्रश्न है उसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके जान सकते हैं और आपके प्रश्न का उचित उत्तर दिया जाएगा, आपकी समस्या का उचित समाधान किया जाएगा एडवांटा के लाइव फेसबुक पेज के माध्यम से। तो अभी अगर हम बात करें किसान भाई रोग संक्रमण का कारण, तो जिसके लिए अनुकूल पर्यावरण की स्थिति, निरंतर बारिश, आर्द्र मौसम, वातावरण वरण में आपके अतिरिक्त नमी, मेघाच्छादित मौसम, अति संवेदनशील किसका जो आपका हाइब्रिड है, बीज जनित रोग, समस्याग्रस्त मिट्टी और मानव जनित कारक, इन सब में ये श्रेणी में ये सब आएंगे। मक्का के प्रमुख रोग और कीट के बारे में अगर हम किसान भाई बात करें, तो मक्का का जो प्रमुख रोग है, जिसको कोमल फफूंदी या डाउनी मिल्ड्यू के नाम से जानते हैं कृषक भाई हमारे, उत्तरी पत्ती झुलसा, उकटा रोग, लेट ब्लाइट, जंग रस्ट जिसको कहते हैं, दक्षिणी पत्ती झुलसा एमएलबी और आपका पत्ती झुलसा पीएलएसबी। जिसमें से प्रमुख कीड़े की अगर बारे में बात करें, तो आपका तना छेदक है स्टेम बोरर और अमेरिकन सैनिक कीट फॉल आर्मीवर्म, जिसके विषय पे हमने इससे पहले हम आपके उससे लाइव माध्यम से जुड़े थे। रोग और प्रबंधन, इसके बारे हम जानेंगे मक्का के बारे में। ये आपका डाउनी मिल्ड्यू का है, जिसको कोमल फफूंदी बोलते हैं। इसमें आप किसान भाई देखेंगे तो पीली क्लोरोटिक, पत्तियों पर पट्टी, अवरुद्ध विकास, पत्ती के नीचे की तरफ धूसर वृद्धि जिसको बोलते हैं, लुढ़की या मुड़ी हुई पत्तियां, पत्तेदार और लंबा लटकन। मक्के में भुट्टे और जो भुट्टा होता है वो विकसित नहीं हो सकते और पौधे बौने हो जाते हैं। जैसा कि आपने या बगल में यहाँ पर देख रहे होंगे, चित्र के माध्यम से हमने आपको समझाने का प्रयास किया हुआ है। ऐसा ही आपके खेत में कुछ अगर इस रोग से आपका पौधा ग्रसित है, तो ऐसा ही आपको पौधा अपने खेत में दिखता होगा। तो ये कुछ आपके जैसे पौधा आपका बड़ा होगा, तो इस स्टेज में भी आता है और आप लास्ट में देखेंगे इस कंडीशन में जब आ जाएगा आपका, तो फिर आपका वो इसमें भुट्टे आपके नहीं आएंगे। अब इसके हम नियंत्रण की बात करें किसान भाई, तो जो सबसे पहला नियंत्रण का तरीका है, खेत की तैयारी के समय ही हमको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे हमारे जो अच्छे किसान भाई इस चीज को ध्यान में रखते हैं, सबसे पहली चीज क्या है, हमको गहरी जुताई खेत की करनी चाहिए। हाँ, संक्रमित पौधे अगर हैं, तो संक्रमित पौधों को हमको तत्काल बाहर निकाल देना चाहिए। अगर रोग हल्का-फुल्का स्टार्टिंग में दिख रहा है, तो 6 ग्राम प्रति किलोग्राम मेटाक्सिल से बीज को हमको उपचारित करना है।
बुआई के समय पर, और बुआई के 20 दिन के बाद मेटलएक्सिल प्लस मैनकोजेब 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमको इसका छिड़काव करना है, इस डाउनी मिल्ड्यू को नियंत्रण करने के लिए। अब हम बात करेंगे जो अभी हमने आपको बताया था उत्तरी पत्ती झुलसा, एनसीएलबी या टीएलबी बोलते हैं। तो इसमें आप रोग के लक्षण जो हैं इसकी तस्वीर आप देखेंगे कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपके मक्के की फसल में उत्तरी हाँ, कैसे आप पहचानेंगे कि आपके खेत में उत्तरी पत्ती झुलसा रोग लगा हुआ है। तो आपका यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आपका जो पत्ती है, पहले आप पिक्चर देखेंगे तो इसमें जो स्पॉट बनता है जिसको घाव कह सकते हैं, इसका रंग आपको हल्का पीला मिलेगा पहले, पत्तियों पर अंडाकार धूसर हरा रंग मिलेगा। संक्रमित क्षेत्र आप यहाँ देख रहे हैं, पत्ती आप जब काफी फैल जाता है तो आपको इस कंडीशन में ये दिखाई देगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे लक्षण। पहले रोग आपका जो है ये पहले पत्तियों पर छोटे अंडाकार धब्बों के रूप में शुरू होता है और रंग में हरा और पानी में लथपथ घाव जैसा दिखता है शुरुआती दौर पर। दूसरा इसका आप सिम्पटम, दूसरा लक्षण आप देखेंगे, बड़े सिगार के आकार के नेक्रोटिक घाव धब्बे जो पत्तियों पर विकसित होते हैं, उससे भी आप पहचान कर सकते हैं। जो इसका घाव है या उसको धब्बे कहें, सबसे पहले निचले हिस्से की पत्तियों पे ये दिखते हैं। धब्बों की चौड़ाई 3 से 4 इंच और लंबाई 2 इंच तक इसकी बड़ी हो सकती है, इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। इसकी पहचान करने के लिए आप इसको देखेंगे। और सभी धब्बों में पत्ती की मृत्यु इसमें हो जाती है, पत्ती आपकी डेड अवस्था में चली जाती है, उसमें हरापन पूरा खत्म हो जाएगा, पत्तियां आपकी सूख जाएंगी। फूल आने से पहले अधिक नुकसान, फूल आने के बाद कम नुकसान इसमें होता है। रोग का प्रबंधन अगर हम बात करें किसान भाई, तो रासायनिक कुछ दवाइयां हैं जिसको हम अपने खेत में इसको कंट्रोल करने के लिए डालते हैं। मैनकोजेब 700 ग्राम प्रति एकड़, और आपका इसमें दूसरा टेक्निकल है एजिक्सोस्ट्रोबिन 25 SC 0.5 मिलीलीटर और साफ 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसको हम यूज करते हैं। कृषि संबंधित उपाय अगर इसको हम देखें किसान भाई, तो संक्रमित जो पत्तियां इसको हमको निकाल के जला देना चाहिए। संक्रमित पौधों को कटे हुए जो संक्रमित पौधा है उसका कटा हुआ मलबा निकाल के उसको हमको जला देना चाहिए। रोग का फैलाव के बारे में बात करें कि इसका रोग फैलता कैसे है, किन कारण से, तो वातावरण में नमी, ठंडा मौसम या अधिक बारिश होने की वजह से पहुंचता है, इसका रोग बढ़ता है। ये आप देखेंगे जो पहाड़ी इलाका है वहां पर इसका प्रभाव इस रोग का ज्यादा होता है। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि मौसम आपका नमी वाला है, बरसात ज्यादा हो रही है, तो इस हिसाब से हमको इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। उत्तरी पत्ती झुलसा जो रोग के लक्षण की, इसकी आपको कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किसान भाई, जिससे कि आप अपने खेत में जब ये रोग देखें तो घबराएं नहीं। आप ये देख के जज कर सकते हैं कि इसका हम उपचार कैसे कर पाएंगे, इसके बारे में हमने आपको अभी बताया है। जो देर से आने वाला रोग होता है किसान भाई, उसको कहते हैं उकठा रोग। इसके लक्षण की अगर आप बात करेंगे तो ये समय से पहले जो फूल आने पर पौधे को ये मार देता है। फूल आने के पहले ये पौधे को मार देगा। संक्रमित पौधे फूल आने तक इसका लक्षण आपको नहीं दिखेगा। उकठा रोग ऊपर से शुरू होता है और नीचे तक पूर्णतः फैलता है। जब तने को काटते हैं या भूरे रंग के सहवानी बंडल के रूप में ऐसे आपको दिखेगा। दूसरी चीज, जड़ों के भूमिगत हिस्से में ये शुरू होगा। रोग का प्रबंधन अगर हम बात करें तो साफ है, 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमको इसे डालना है। रोग का फैलाव आप देख सकते हैं, मुख्य रूप से मृदा जनित और युवा मक्का के पौधों को जड़ों या मेसोकोटाइल के माध्यम से ये अन्य पौधों की तुलना में अधिक आकस्मिक से आपको ये संक्रमित कर सकता है आपके पौधे को। दूसरा भी अगला जो हमने बात किया था रोग, जिसको रस्ट कहते हैं, जंग कहते हैं, तो इसका जो रोग कारक जीव है इसका नाम है कुकिनिया सोर्गी, या एक कवक है, ये एक फंगस है। इसके लक्षण आप देखेंगे, वृत्ताकार लंबी सुनहरी या दालचीनी जैसे जो भूरी दालचीनी होती है उसके हिसाब से आप देखेंगे तो उभरी हुई दोनों पत्तियों की सतहों पर ये आपको दिखाई देगा।
गंभीर अवस्था में जब संक्रमण आपका फैलेगा तो ये कोश में और अन्य पौधे के हिस्सों में आपका ये फैल जाता है। हवा के माध्यम से जंग रोग के बीजाणु आप देखेंगे 7 से 14 दिन में दूसरे पौधों को संक्रमित करते हैं। इसके उपचार के लिए आप देखेंगे यहाँ पर हमने आपको सजेस्ट किया है कि किन दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। इसमें हम देखेंगे उथेन M45 या मैनकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हमको स्प्रे करना है और डाइथेन M45 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसको हमको अपने खेत में उपयोग करना है। रोग का फैलाव भी अगर हम इसका कारण जानेंगे कि ये रोग फैलता कैसे है, तो ये बीजाणु जो है हवा के माध्यम से फैलता है। नया संक्रमण नियमित रूप से आपका हो सकता है और गर्म और आर्द्र मौसम स्थिति में ये दोनों मौसम में फैलने का इसमें चांसेस रहते हैं। और इसके कुछ हमने आपको यहाँ पे सिम्टम दिए हुए हैं कि आप कैसे पहचान कर सकेंगे, जिसको बोलते हैं जंग रोग। दक्षिणी पत्ती झुलसा रोग के बारे में अगर हम बात करें किसान भाई, MLV के बारे में, तो आमतौर पर ये पत्तियों पे जो आपके धब्बे दिखाई देते हैं, इनका आकार 0.3 से 2.5 सेंटीमीटर लंबा और 0.3 से 0.6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इनका आकार आयताकार, तिरछा या आप देखेंगे आमतौर पर पत्तियों पर पाया जाता है। धब्बे आमतौर पर पहले निचले पत्तों पर विकसित होते हैं और पौधों के ऊपर तक जाते हैं। जो आप देखेंगे जो मैच्योर अवस्था का धब्बा होता है, जो ज़्यादा दिन का हो जाता है, वो छोटे और हीरे के आकार के होते हैं। जैसे ही वो परिपक्व होते हैं, वो धीरे-धीरे बढ़ने लगते हैं। इसके नियंत्रण के लिए हमको उथेन M45 मैनकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से और डाइथेन M45 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हमको इसमें भी यही दवा का प्रयोग करना है, जिससे आप इस पे आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे हमने दिखाया हुआ पहले आपका छोटा सा पेन की जो पॉइंट होती है उसके हिसाब से दिखता है, उसके बाद में आपका ये धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। जो पत्ती झुलसा है, इसका हम लक्षण देखेंगे तो ये आपका जो धब्बे हैं, ये नेक्रोटिक धब्बे पहले पत्ती म्यान पर दिखाई देते हैं, यानी कि जहाँ से आपका शुरू होता है पत्ती जहाँ से निकलना तने से, वहाँ पे आपको दिखाई देगा और इसके धब्बे जो है त्वचा के रूप में दिखाई देंगे, सांप त्वचा के रूप में दिखाई देंगे, अगर पूरे पत्ते म्यान को नुकसान नहीं पहुँचाते। इसमें देखेंगे आगे के पूरे पत्ते। इसके अलावा किसान भाई, भुट्टे को भी ये संक्रमित करता है और भुट्टा सूखने लगता है। पौधे के निचले हिस्से में फंगस के काले गुच्छे दिखाई दे सकते हैं इस कंडीशन में। रोग और इसका प्रबंधन अगर हम बात करें, तो मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब 8 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से और अजोसिट्रोबिन ये आपका 0.5 मिलीलीटर के हिसाब से, जहाँ पर मैं यहाँ पे इसको बताने का प्रयास किया हुआ है। इसका सर किसान भाई अगर हम बात करें तो कृषि संबंधित उपाय ये है कि बीज उपचार अगर आप पहले करते हैं तो ये लगने के चांसेज आपके कम होते हैं। दूसरा, क्लोरीन का उपयोग करके मिट्टी को हम इसमें ड्रेंचिंग पहले स्टार्टिंग में करेंगे तो भी इसमें आपका ये लगने की संभावना कम हो जाती है। पत्ती झुलसा के आपके देखेंगे इसमें कुछ आपको हमने यहाँ पर पहचान के लिए दिया हुआ है कि ये रोग लगने पर आपकी पत्ती, आपका तना किस कंडीशन में दिखाई देगा, जिससे आप ये श्योर कर सकते हैं हाँ कि हमारे खेत में ये पत्ती झुलसा रोग है। अब किसान भाई हम बात करेंगे कीट प्रबंधन पे, जिसमें से आज हम बात करेंगे कीट प्रबंधन में तना छेदक पर। देखेंगे इसमें किसान भाई जो इल्ली है, ये मुलायम पत्ती को खाती है और पत्तियों में छेद करती है। बाद में छेद से खाते हुए नीचे की तरफ जाती है, जिसकी वजह से पत्तों में एक छेद बन जाता है। इल्ली पौधे के बढ़ते जो बिंदु है उसको काट देती है, जिसकी वजह से बढ़ने वाला बिंदु जो ऊपर ग्रोथ करता है वो सूख जाता है और पौधा मर जाता है। इसमें कीट का प्रबंधन करेंगे, कुछ रासायनिक दवाइयाँ यहाँ पे दी हुई हैं, आप इसका प्रयोग करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। शुरुआती बुआई संक्रमण को में अगर आप देखेंगे तो इसमें आप दवा डालेंगे तो शुरुआत में अगर इसका संक्रमण है तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इस कीट का फैलाव पिछली फसल धान की हो तो यह कीट ज़्यादा फैलती है। अगर हमारे लेकिन हम यहाँ पर अगर बात करेंगे तो धान तो लगता नहीं है, तो आपका ये उस हिसाब से कम फैलता है। अगला ये जो है फाल आर्मी वर्म, इसके बारे में हमने आपसे पिछले वीडियो में चर्चा किया था।
तो इसको स्किप किया जाएगा। अब एक पॉइंट बचता है किसान भाई, पोषक खाद की कमी, पोषक तत्व की कमी। अब इसमें आप देखेंगे नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन, पहली चीज तो आप लोग जो यूरिया डालते हैं, नाइट्रोजन की कमी होने ही नहीं पाती, आप लोग इतने उसकी अधिकता कर देते हैं। हाँ, लेकिन अगर उसमें कुछ लक्षण दिखाई दे रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, इसमें नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है। तो किसान भाई अगर आप इसमें देखेंगे, निचली पत्तियों में इंग्लिश वर्णमाला के वी आकार में पीले रंग के पट्टे दिखते हैं। पत्ती की नोक पर पीलापन शुरू होता है और पत्तियों के बीच तक फैलता है। अगर ऐसी कंडीशन दिख रही है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके खेत में नाइट्रोजन की कमी है। अगर आपके पौधे की पत्तियां पूर्णतः हरी हैं तो उसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं है, उसमें आप यूरिया ना डालें। इसका नियंत्रण के लिए अगर ऐसे कंडीशन की फसल आपको दिखती है तो इसमें हमको स्प्रे करना है 19-19-19 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और दूसरा स्प्रे हम कर सकते हैं 1261 का 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अब फास्फोरस की अगर हम बात करें किसान भाई, तो फास्फोरस को हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे खेत में फास्फोरस की कमी है। तो इसके जो लक्षण है किसान भाई, हमने यहाँ पे कुछ आपको पिक्चर भी डाल के यहाँ पे दी हुई है। छोटा जो पौधा होगा उसकी आपकी पत्तियां लाल या बैंगनी आपको दिखाई देंगी, पौधों की वृद्धि आपकी रुक जाती है। इसके नियंत्रण के लिए 1261 1 किलोग्राम के हिसाब से हमको स्प्रे करना है, या दूसरा स्प्रे हम इसमें 5234 का 005234 का 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। तो फास्फोरस की अगर कमी है तो उसमें हम उसको दूर कर सकते हैं इस माध्यम से। तीसरी चीज अगर किसान भाई हम देखेंगे तो पोटेशियम की कमी है। तो पौधा आपको यहाँ पर रखा हुआ है, आप पहचान कर सकते हैं कि पोटेशियम की अगर कमी है तो हम उसको कैसा पूरा कर सकते हैं। लक्षण इसके किसान भाई ये हैं कि जो निचली पत्ती है इसके किनारों पर गहरा पीलापन हो जाएगा और परिगलन होकर ये सूख जाता है। निचले पत्तों के किनारों का सूख जाना, इसमें आप देखेंगे अधिक संक्रमण में निचले पत्ते पीले हो जाते हैं लेकिन ऊपर के पत्ते आपके हरे दिखते हैं। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई हमको 005234 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, या 0052 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करेंगे तो इस चीज पर हम आप आराम से कंट्रोल पा सकते हैं। अब हम देखेंगे किसान भाई जिंक की कमी। अगर आपके पौधे में जिंक की कमी है, अगर आपकी मिट्टी में जिंक की कमी है तो इसका लक्षण आप देखेंगे कि पत्ता आपका इसका सफेद रंग की पट्टियों का दर्शाएगा। जो आपकी पत्तियां होंगी इसके बीच में लाइन बनेगी तो ये सफेद कलर की लाइन बन जाती है। तो आप इसमें ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे खेत में जिंक की कमी है। नियंत्रण के लिए किसान भाई इसमें हम स्प्रे करेंगे चिलेटेड जिंक का, या खाद के साथ में 5 किलोग्राम प्रति एकड़ जिंक हम इसमें डालेंगे। अगर इस चिलेटेड जिंक डालेंगे तो उसका डोज कम रहेगा। अगर नॉर्मल जिंक हम डालते हैं खाद के साथ में तो इसका प्रयोग हमको ये बढ़ जाएगा। चिलेटेड जिंक का आपको स्प्रे करना है, ये आपका कम रहेगा। अब किसान भाई आइए हम देखते हैं बाजार में किसान भाई उपलब्ध जो है छिड़कने योग्य पोषक तत्व। आप जो अपने विश्वसनीय दुकानदार हैं उनके यहाँ पे जाएंगे वो आपको बताते ही हैं, लेकिन इसमें हम आपको एक हमने चार्ट के माध्यम से इसमें दे दिया है, जिसमें आप वीडियो को एक बार रोक कर इसको इस स्लाइड को आराम से बाकायदा देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं कि हमको किस चीज का स्प्रे कहाँ करना है और क्या मिलेगा। जिसमें फर्टिलाइजर ग्रेड जो है ये पहला है 19-19-19, दूसरा है 13-40-13, तीसरा 12-61-0, चौथा आपका 28-28 है, पांचवा 19-19 है, छठा आपका 13-0-45 है, सातवां आपका 11-0-37, आठवां आपका 0-52-34 और आपका नौवां है 0-0-50-58। इसमें आपका डोज भी डला हुआ है और क्रॉप जो हमारी किस स्टेज में है, हमको कैसे स्प्रे करना है, ये चार्ट हमको इस चीज को दर्शाता है। सूक्ष्म पोषक तत्व की अगर बात करें किसान भाई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो हमको इसमें क्या डालना है इसके बारे में हमने यहाँ पर यूपीएल एडवांटा की तरफ से कुछ सुझाव दिया हुआ है। इस चार्ट के माध्यम से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। फेरस है, मैग्नीशियम है, जिंक है, कापर है, बोरान है, इन सब चीजों को हमने यहाँ पे इसलिए दिया हुआ है। संबंधित कंपनी द्वारा यहाँ पे हमने कुछ दिया हुआ है, इसको आप देखिएगा। सिफारिश के अनुसार छिड़काव करें। जिंक आधारित सूक्ष्म पोषक तत्व फास्फोरस के साथ मिक्स ना करें। फसल पर प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए सिफारिश के अनुसार सूक्ष्म पोषक तत्वों का आप छिड़काव करें।
कभी भी आप फास्फोरस के साथ में जिंक एक साथ मिलाकर स्प्रे ना करें, क्योंकि आपका फास्फोरस जो है वो अलग पोषक तत्व है और जिंक अलग है। जब आप जिंक और फास्फोरस को एक साथ मिलाते हैं, तो आपका चूहे मारने की दवा बन जाती है जिंक फास्फाइड। तो वो आपकी फसल को ना तो फ़ायदा करेगा, ना नुकसान करेगा, बाकी आपके वो पॉकेट मनी को नुकसान करेगा, जो आपके पैसे पे उसका नुकसान हुआ। वर्षा आधारित अगर हम बात करें किसान भाई, तो जो आरडीएफ है 40-20-20 एनपीके को हमको इसमें एनपीके किलोग्राम के हिसाब से हमको एकड़ में डालना है। तो ये यूरिया है, बेसल डोज में हमको इसको देना है। अब इसको हम बताएंगे 43 किलो, और फर्स्ट हाफ ड्रेसिंग में हमको इसे डालना है 43.5 किलो। सिंगल सुपर फास्फेट को किसान भाई हमको इसको 125 किलो 1 एकड़ के हिसाब से ये डोज है, और हमको बेसल डोज में ही डालना है, दोबारा इसको नहीं डालना है। म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है एमओपी, वो 33-33.5 किलो के लगभग हमको बेसल डोज में डालना है, बाद में नहीं देना है। डीएपी हमें इसमें डालना है 43.5 किलो, बाद में नहीं डालना है। यूरिया आप यहाँ पे देखेंगे, ये फर्स्ट का है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 इस हिसाब से हमको इसमें अपने मिट्टी में, अपने मृदा में इसको प्रयोग करना है। तो ये भी एक चार्ट के माध्यम से समझाने का हमने यहाँ पर प्रयास आपको किया हुआ है। सिंचित आरडीएफ अगर बात करेंगे 60-35-25, तो यही जो इसके पहले स्लाइड थी उसी हिसाब से ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां है कि हमको इस अपने खेत में किस मात्रा में देना है। अब किसान भाई, आपका प्रश्न और उत्तर का सेशन ये है, चालू हो रहा है। अगर आपके मक्का फसल से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई उत्सुकता है जानने की, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके अपने प्रश्न यहाँ पर पूछ सकते हैं। हाँ, अगर आपकी कोई समस्या है कि आपको बाद में आती है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में दिखाया था कि एडवांटा का संपर्क सूत्र नंबर व्हाट्सएप या कंपनी का टोल फ्री नंबर, उस पे आप संपर्क करके जानकारी हमसे ले सकते हैं, और हम प्रयास करेंगे कि घर बैठे इस कोरोना काल में आपको हम उचित जानकारी देकर आपकी सहायता कर सकें, जिससे जो मक्के की फसल आपने लगाई है उसमें आपको बेहतरीन पैदावार मिले। धन्यवाद किसान भाई, नमस्कार।